शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात के समय एक पिशाच का वास है जो अंधेरे में शिकार करता है। कई लोगों ने उसे रात के समय हवेली के आसपास देखा था, लेकिन कोई उसकी असलियत बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। एक रात आदित्य और उसका दोस्त विक्रम इस कहानी को झूठ मानकर हवेली में जाने का साहस कर बैठे। उनके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह सच का सामना करेंगे। हवेली में घुसते ही ठंड का अजीब सा झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर बस सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे हवेली के भीतर आगे बढ़े, उन्हें किसी के पैरों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। विक्रम ने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली में घोर अंधकार फैल गया। आदित्य ने विक्रम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा महसूस हुई। विक्रम कहीं गायब हो चुका था। उसकी घबराई हुई आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। विक्रम, कहाँ हो? तभी एक साया उसकी आंखों के सामने उभरा। लंबी काली चोगा पहने एक भयानक पिशाच, जिसके नुकीले दांत और खून से सनी आंखें चमक रही थीं। वह आदित्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। पिशाच ने उसे अपनी घातक बाहों में जकड़ लिया और उसके गले में अपने नुकीले दांत धंसा दिए। आदित्य की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगले दिन शहर में हवेली के पास एक और लापता व्यक्ति की खबर फैली। आदित्य और विक्रम का कभी कोई सुराग नहीं मिला और लोग अब हवेली के करीब जाने से भी डरते थे। कहा जाता है कि पिशाच अब भी वहां रात के अंधेरे में अपने अगले शिकार की तलाश में घूमता है।